ग्राफ कभी भी रटना नहीं चाहिए, ग्राफ बनाना ही चाहिए। ये साइन इनवर्स हो गया, ये कॉस। मैं ग्राफ की शक्ल बना रहा हूँ, उसके नीचे कुछ लिख नहीं रहा हूँ ताकि तुम लोग को आइडिया रहे। ये tan इनवर्स का ग्राफ। बच्चों तुम लोगों ने नोट्स बनाए लास्ट वाले कि नहीं बनाए? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आज हम लोग को। हाँ हाँ सर सर बनाया। ये cot इनवर्स का ग्राफ, ये sec इनवर्स का ग्राफ, और ये cosec इनवर्स का ग्राफ। cosec इनवर्स का ग्राफ यहाँ से बनेगा और इधर से बन के इधर खत्म हो जाएगा। ये ग्राफ थे बच्चों। अच्छा ठीक है बच्चों, हम लोग रेंज में चल रहे हैं ना, रेंज में, है ना? तो बच्चों फर्स्ट पार्ट रेंज वाला अपन कौन सा चल रहा है? रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, यही है ना? यस और सर। याद करो, इसमें एक लास्ट हम लोगों ने एग्जांपल जो किया था ना, वो कुछ रेसिप्रोकल सिस्टम से रिलेटेड था। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये 1/x² + 1 का रेंज, 1/x² + 1 का रेंज। तो गाइज 1/x² + 1 का रेंज कैसे निकालोगे बताओ? रेंज, क्वेश्चन है रेंज। 0 to infinity। पहले डिनोमिनेटर का निकालोगे ना? सर 0 to 1। 0 to 1 पकड़ में आ गया फटाफट। कैसे किया, इतनी जल्दी कैसे किया बताओ? सर मतलब पहले तो लाइक मिनिमम वैल्यू निकाल लिया और डिनोमिनेट मतलब वैसे कर लिया। तो x = 0 पे मिनिमम वैल्यू था तो 1 मैक्स वैल्यू आएगा। अरे सुन, मेरी बात तो सुन। बता x² का रेंज कितना है, चल बता। सर 0 to infinity। 0 to infinity, है ना? x² + 1 का रेंज बोल चल। हाँ सर मतलब वही क्या मैंने अभी 1 हाँ to हाँ infinity। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि इतना ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं थी। और बच्चों इसका रेंज क्या है? इसका रेसिप्रोकल का रेंज कितना आएगा? 0 to 1। 0 to बिलोंग्स टू, इसका रेसिप्रोकल ओपन 0 to क्लोज 1, ये कभी मत भूलो, ठीक है ना? कर सकते हो ना इस तरह के रेंजेस वाले प्रॉब्लम्स अभी? यस सर। यस सर। और बच्चों अगर ये करना हो, मानो ये करना हो 2x² + 4 डिवाइडेड बाई x² + 1, तो एक मेथड तो इसका ये है कि इसको y ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिख दो, बराबर है ना बच्चों? यस। लेकिन तुम लोग को पता है ना, ये मेथड जो है ये फ्लॉप भी होता है जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन रहे होते हैं, है ना? कुछ याद है? सर ये वाला पॉइंट यस सर। बच्चों मैं रिपीट करता हूँ, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन रहे हो और इसको y लेके रेंज निकालते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिख के रेंज निकालते हैं, तो गड़बड़ क्या हो जाती है पता है? लोकेशन ऑफ रूट्स वाली चक्कर पड़ जाती है ना? यस याद है कि नहीं है? से यस और नो? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो उसमें मुझे इतना बताओ बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × x² + 1 प्लस कितना बचा? 2 बचा ना, डिवाइडेड बाई कितना? x² + 1, से यस और नो? यस सर। यस सर। तो बच्चों ये हो गया 2 2 plus + 2 2 by अपॉन x 1। x² + 1। ये तो यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया हाँ सर। भाई। इसकी रेंज 0 to 1 थी, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 0 से 2। 0 से 2 आ 0 जाएगी से ना, 2। और उसमें 2 ऐड कर दोगे, मतलब 2 प्लस ओपन 0 to क्लोज 2। बच्चों क्या बन जाएगी बताओ? 2 to 4। 2 to 4। गाइस तुम लोग को आइडिया नहीं है कि ये रेंज वाले क्वेश्चंस जो यहाँ लिखा है ना, ये इतना यूटिलाइज होता है आगे क्वेश्चंस में। मतलब मैं ऐसे तुम लोग को कराऊंगा नहीं ये क्वेश्चन अभी, लेकिन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। होगा भी नहीं, तुमसे भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये चीज पढ़ी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा उसने, साइन इनवर्स
2x square plus 4 divided by x square plus 1. Sorry, yeah. साइन इनवर्स साइन था बच्चों यहाँ पे, इज लेस देन पाई माइनस 3. फाइंड x. अब बच्चों ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर किसी को रेंज निकालना आता है और ITF की प्रॉपर्टीज पता है. ये अभी विल डू लेटर, बाद में करेंगे, राइट. इनवर्स ट्रिको का थोड़ा सा नॉलेज ले लें, उसके बाद में करेंगे बच्चों इसको. अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है, प्रोवाइडेड एक बच्चे को रेंज निकालना आता है. I'll prove it in 1 or 2 lectures. सर दोनों साइड पे साइन लिखेगा. नहीं वो नहीं. सर जो वो 2 मतलब जो साइन के अंदर है उसको मतलब 2 पाई से ये करके मतलब उसको फर्स्ट इसमें डाल के कर सकते हैं ना. हाँ, प्राइमरी वैसा वाला. कुछ है, वैसा ही कुछ है, लेकिन उसको अपन बहुत मतलब 10 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे बाद में सीखने के बाद. अभी बहुत कुछ इधर पाई माइनस या 2 पाई माइनस ऐसा कुछ करके उतना झंझट करेंगे नहीं, राइट. बाद में इसको 10 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है. अच्छा बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज में मतलब ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है. हमारा जो सेकंड कंटेंट है इसका, दैट सेकंड कंटेंट इज range of composite functions. सर वो राइट पर एग्जांपल नोट्स पे नहीं लिखा ना अभी. नहीं अभी नहीं करना है, डू इट लेटर. रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, रेंज निकालने के लिए तुम्हें कोई बोले इस फंक्शन का रेंज निकालो, ब्ला ब्ला फंक्शन बोले ही नहीं, तो बस ब्ला ब्ला बोल रहा है, ब्ला ब्ला फंक्शन का रेंज निकालो. इसका मतलब तुम क्या सोच रहे हो, ग्राफ बनेगा तो y एक्सिस पर किधर से किधर जाएगा, बराबर ना, है ना. यही सोचते हो ना बच्चों. यस सर. जैसे बच्चों पहला एग्जांपल, कोई पूछेगा साइन एक्स का रेंज क्या है. आंसर मत बोलो, रुको एक मिनट. साइन एक्स का रेंज क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, यार ये एक्स को डालते चले जाओ और साइन एक्स के जो आंसर्स आएंगे वो हमारा रेंज होएगा. ऐसे ही करते हो ना. हाँ सर. अब बच्चों एक चीज मुझे बताओ, इस एक्स को अगर मैं कंटिन्यूअस 2 पाई इंटरवल तक डाल दूं, ये फंक्शन पीरियोडिक है ना. यस सर. पीरियड 2 पाई आंसर. पीरियड 2 पाई हो गया इसका, है ना. तो बच्चों अगर मैं इसको कंटिन्यूअस 2 पाई इंटरवल में, जैसे 0 से 2 पाई में ग्राफ बना दिया, तो बताओ इसका रेंज आ जाएगा नहीं आ जाएगा. आ जाएगा सर. और बच्चों अगर इसको 0 से 2 पाई की जगह में तुम समझो कि माइनस पाई से प्लस पाई में बना दो, तब भी रेंज आ जाएगा. से यस और नो. यस सर. यस सर. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक फंक्शंस जो है ना बच्चों, उसमें कंटिन्यूअस रेंज में अगर कोई ग्राफ अपन बना दे, आई रिपीट कंटिन्यूअस रेंज में अगर कोई ग्राफ बना दे, राइट, उसके पीरियड में, तो रेंज आ जाती है. बराबर है ना, मानते हो ना. बोलोगे क्या होता है वापस पूछो क्वेश्चन. सर. कंटिन्यूअस रेंज आपने बोला. जैसे कंटिन्यूअस. तुम मान 0 to 2 पाई में ग्राफ बना दो, तो रेंज आ जाएगा. से यस और नो. हाँ सर. माइनस पाई से पाई में ग्राफ बना दूं, तब भी रेंज आ जाएगा. से यस और नो. राइट, बराबर ना. यस सर. लेकिन मान मैं 0 से पाई में ग्राफ बनाऊं नहीं और आए. फिर 2 पाई से 3 पाई में ग्राफ बनाऊं, तो रेंज आ जाएगा क्या. ना. नहीं आएगा ना, कूद कंटिन्यूअस. गई ना रेंज बीच में. हाँ सर. यानी ये कंटिन्यूअस लेंथ जो है ना वो 2 पाई होनी चाहिए, बराबर ना. हाँ सर. दिस इज व्हाट आई मेंट टू से एक्चुअली. अंडरस्टूड. यस सर. हाँ, अब सब लोग जान दो. तो बच्चों यहां से जो हम लोगों ने सीखा है कि एक कंटिन्यूअस इंटरवल में ग्राफ बन जाए तो मेरा काम चल जाएगा. अभी यहाँ पे एक चीज और सीखो बच्चों, कि यहाँ पे ये जो x आता है ना, इस x के बारे में पता लगाओ, ये x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है. वही तो बच्चों डोमेन होता है. बताओ. से यस और नो. यस सर. और डोमेन इसका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. से यस और नो. यस सर. यानी मैं देखो, ये नोटेशन जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नोटेशन एक्चुअली किसी टेक्स्ट बुक का नोटेशन नहीं है, ये समझने के लिए है.
इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसका मतलब साइन फंक्शन का ग्राफ इससे पूछ के बनेगा। तो बताओ बच्चों, -1 to 1 हाइट ले लेगा कि नहीं ले लेगा? इम्प्लाइज रेंज कितनी हो गई बच्चों? -1 to 1। -1 to 1। अब ध्यान देना, हाँ, इसी चीज को अपन लॉन्च करते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। ने रेंज ऑफ कॉम्प, ये कॉम्प मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन, ओके सर। राइट। नोट्स लिखते टाइम पूरा लिख लेना बच्चों, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। y इक्वल टू साइन रूट एक्स, इसका रेंज निकालना है। अब बताओ बच्चों, रूट एक्स की रेंज एलिमेंट्री फंक्शन में निकालिए से, यस और नो? यस सर। बच्चों इसमें x कौन कौन सी वैल्यू लेगा मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे पता है रूट एक्स का रेंज क्या है, तो मुझे आगे ध्यान ही नहीं देना है। तो बच्चों कैन आई राइट दिस एज साइन क्लोज 0 to infinity, कैन आई राइट दिस? यस सर। Yes, sir. भाई रूट एक्स की जगह 0 to infinity वैल्यू, अब अपनी एक्स एक्सिस क्या बन रही है पता है? 0 to infinity बन रही है, बराबर है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. तो बच्चों ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ 0 to infinity अगर मैं बनाऊं तो रेंज कितना आ जाएगा? -1 to 1। वेरी गुड। रेंज -1 to 1। कॉपी करो जरा फटाफट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों ये जो ऊपर वाले ग्राफ है ना, ये ग्राफ सारे के सारे 6 ग्राफ आज यूज होंगे और स्मार्टली यूज होंगे, इसलिए स्पॉट कर लेना तुमने जो नोट्स बनाए ना उसमें, और अगर नोट्स नहीं बनाए तो फिर इसमें लिख दो इसके नीचे, ये कौन सा ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ, क्योंकि ये सारे ग्राफ यूटिलाइज होंगे आज, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इस पे। डन सर। सर एक मिनट। करूँ चेंज? नो सर। यस सर, डन। हाँ गाइस, अब देखो साइन ऑफ रूट एक्स का, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सेकंड एग्जांपल नहीं, थर्ड। देखो बच्चों, साइन ऑफ रूट एक्स का हम लोगों ने वो निकाला है अभी रेंज, अब निकाल रहे हैं रेंज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। बच्चों बताओ, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रेंज तो हम लोगों ने निकाला हुआ है ना, ये ग्राफ बनता है ना इसका, -1 1। तो बच्चों ये रेंज यहां से इंफिनिटी तक जाएगी, तो बताओ 2 पाई इंटरवल तो पूरा कवर हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के आंसर्स पता है किधर से किधर जाएंगे? ये 0 डाल दो, -1 से इंफिनिटी जाएंगे, बराबर ना? यस सर। तो मैं ऐसा लिख दूं उसको, साइन का ग्राफ बनाना है कहां से कहां तक? -1 से इंफिनिटी। तो रेंज आ गया ना बच्चों इसका? -1 -1 to 1.
सब बच्चे खुश हो रहे हैं कि यार -1 to 1 हमेशा ही आ रहा है। रुको अभी रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों एक बात बताओ, इसका रेंज साइन ऑफ ln x का रेंज, अब बताओ ln x कहां से कहां वैल्यूज लेता है बच्चों? ऑल रियल। ऑल रियल ले लेता है ना। Yeah. तो साइन ऑफ ln x का ग्राफ बनेगा साइन ऑफ -इंफिनिटी से इंफिनिटी। से यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो रेंज क्या आ गया इसका? -1. -1 to 1 बराबर है बच्चों। अब बच्चों ध्यान दो, नंबर 5 कॉस ऑफ साइन एक्स, राइट? कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स का रेंज निकालना है। तो बच्चों ये साइन एक्स की वैल्यू किधर से किधर आएगी बताओ? -1 to -1 इसको पहले ऐसे लिख दो, कॉस ऑफ -1 to 1, यानी कॉस एक्स का ग्राफ मुझे -1 से 1 में बनाना है। ठीक है, तो बच्चों सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। ये बना कॉस एक्स का ग्राफ। लेकिन बच्चों ये ग्राफ मुझे किधर से किधर बनाना है बताओ? -1 to 1 बनाना है। ये कितना है? π/2 1.57 π/2, हाँ 1.57। इसका मतलब 1 इधर ही कहीं आएगा। सही है सुनो? Yes, sir. यस। अच्छा -1 बच्चों ये -π/2 है, तो -1 यहाँ कहीं आएगा। सही है सुनो बच्चों? यस सर। यस सर। तो मुझे -1 और 1 के बीच में ग्राफ का कौन सा पोर्शन दिख रहा है, कुछ बताओगे? ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये। Yes, sir. हाँ सर। अब बच्चों इसकी हाइट ही देखनी है, मतलब रेंज का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस देखना है ना। तो बच्चों ये हाइट कितनी है बता सकता है कोई मुझे? 1 और -1 पे सेम है कि नहीं? कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स माइनस। अरे यार नहीं यार, ये y = cos x का ग्राफ है बच्चों। cos 1 Cos x 1. का वैल्यू 1 डालो चाहे -1 डालो, ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी? cos 1 आ Cos जाएगी 1। ना। Cos 1. Sir, और ये cos वाली 1 हाइट to कितनी 1. आ जाएगी बच्चों? 1 आएगी ना। यस सर। तो बताओ ये हाइट कहां से कहां तक गई? Cos Cos 1 1 to to 1. 1। cos 1 to 1 समझ में आया क्या रेंज? यस। Yes, sir. तो ये बात दोबारा बता सकते हो? देखो तुम्हें यहां से यहां समझ में आया कि sin x का वैल्यू कुछ भी डालो, ये Yes. -1 और 1 के बीच में ही आएगा। Yes. सही है सुनो, Yes. है ना। अब cos थीटा का ग्राफ थीटा = -1 से 1 तक बनाना है। थीटा -1 रेडियन से 1 रेडियन तक बनाना है। ये वाला ग्राफ बनेगा जिसपे ब्लैक कलर है। Yes. इस ब्लैक कलर का मिनिमम वैल्यू cos 1 है। cos -1 और cos 1 दोनों सेम होते हैं, तो हाइट सेम हो गई है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी इसकी जो रेंज आएगी वो cos 1 से 1 आएगी। अब cos 1 क्या होता है इससे हमें कोई लेना देना है नहीं बच्चों, बराबर है बच्चों? Yes, sir. इसकी रेंज cos 1 से 1 आएगी। अच्छा इसमें पता है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे बनते हैं? देखो ध्यान दो, अगले वाले प्रॉब्लम पे सब बच्चे ध्यान देना। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में वो तुम्हें किस तरह से फंसा सकता है अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो। सब लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, इफ रेंज ऑफ cos of 2 cos x is close a to 1, find Infinity लिखा है आपने? बेटा a, Okay. find box a। देखो क्वेश्चन बना दिया उसने अच्छा वाला। यहाँ पे जेई मेंस के लिए तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेंस के लिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ इसका रेंज क्या आएगा? -2 to cos का ग्राफ बनेगा -2 से 2 में। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। बच्चों ये कितना है और ये कितना है बताओ? Sir, Pi. 3.14। और ये -π है ना। ये π/2, ये -π/2, तो बच्चों -2 इधर कहीं आएगा ना। Yes, sir.
और +2 इधर कहीं आएगा, से यस और नो? Yes, sir. और बच्चों दोनों की हाइट सेम आएगी ग्राफ में, बताओ से यस और नो? Yes, sir. cos ऑफ -2 और cos ऑफ 2 सेम आएगी, तो ग्राफ कौन सा बना बच्चों इसमें बताओ, ग्राफ कौन सा बना है इसमें बताओ? ये वाला ग्राफ बना ना, ये Yes, sir. है ना? तो रेंज क्या हो गई बच्चों, रेंज बता सकते हो? Cos 2 to 1. Cos 2 से 1. cos 2 से 1. रेंज इज cos 2 to 1. अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? Box of cos 2. cos 2. बच्चों cos 2 की -1. हाइट देखो, cos 2 की हाइट Minus यही तो है ना, 1. ये वाली हाइट। बच्चों ये वाली हाइट -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, से यस और नो? Yeah. -1 और 0. हाँ सॉरी माय बैड, -1 और 0 के बीच में है कि नहीं है, से यस और नो? Yes, हाँ sir. sir. -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ होती है तो उसका बॉक्स कितना आता है बच्चों? -1. समझ में आ गया क्या बच्चों? आप फिर से बोल सकते हैं. देख सुन, तुझे ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता। हाँ सर, लास्ट तक. अब उसके बाद ये ग्राफ बन गया, ब्लैक कलर्ड Yes. ग्राफ, रेंज cos 2 to 1 आ गया, से यस और नो? Yes sir. cos 2 की हाइट देख, cos 2 की हाइट देख, cos 2 की वैल्यू देख कितनी है, नेगेटिव में है। x = 2 पे y की वैल्यू cos 2 नेगेटिव में, ये वैल्यू है, नेगेटिव में है। लेकिन ये नेगेटिव में किधर, किन किन दो इंटीजर्स के बीच में है? 0 और -1 और -1. 0 के बीच में है ना? क्या बोलता है? Yes sir. -1 और 0 के बीच में है, यानी cos 2 का आंसर -1 और 0 के बीच में मान ले -1 पॉइंट, नहीं -1 पॉइंट कैसे, -1 और 0 के बीच में मान ले -0.7 है। एक एग्जांपल, -0.7 का बॉक्स कितना आएगा बता? -1. समझा सर. दैट्स इट। बच्चों समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। अब बताओ, इसी में अगर बच्चों ये क्वेश्चन पूछता तो ये तो बहुत जल्दी से होने वाला क्वेश्चन था एक्चुअली। साइन ऑफ 2 cos x का रेंज, बच्चों ये तो -1 to 1 हो गया, सोचो जरा। Yes sir. अरे बाबा, साइन का ग्राफ कहां से कहां तक बनाओगे बच्चों? -2 से 2 बनाओगे ना? Yes sir. ये साइन x का ग्राफ यही बना ना, ये π/2 था तो 2 यहाँ कहीं आएगा ना बच्चों, Yes, और sir. -2 यहाँ कहीं आएगा, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा पता है तुम लोगों को? Sir, -2 थोड़ा तो वो उधर अगले इसमें आगे आएगा ना। थोड़ा राइट साइड में आएगा ना, दूसरे वाले। सर आपने 3π/2 अरे पाई रे बाय रे 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 पीछे रे बना रे, गड़बड़ कर दिया, सॉरी माय बैड। एक मिनट, हाँ ये बच्चों ये आएगा मेरे हिसाब से, है ना, यहाँ आना चाहिए, यहाँ बराबर, यही कह रहे हो ना तुम? Yes sir. ये आएगा 2 -2, तो जो ग्राफ बना ये, सर उसके भी थोड़ा राइट में हाँ, आएगा उसके ना, भी राइट में राइट आएगा। साइड में आएगा। नीचे वाले पार्ट। आएगा। वो वाला पॉइंट अरे ये सर वो -2 एक -5 एक है। अच्छा ये पाई 3.14 है, के राइट में आएगा ना सर. -5 है, वो अरे यार क्या -3.14 है कर ना। रहा हूँ मैं भी, ये पाई है एक्चुअली, है ना? हाँ सर, -5. सर -5. हाँ ये मैंने गलत, एकदम ही गंदा ही बना दिया। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो ये ग्राफ यहां तक बनेगा इधर, और यहां तक बनेगा इधर। बोलो बच्चों सही है क्या? यस सर। ये वाला ग्राफ बनेगा, तो ये हो गया 1, ये π/2 पे 1 हो गया, और ये -π/2 पे -1 हो गया। बच्चों ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, डबल आ रहा है, ये वैल्यूज डबल आ रही हैं वैल्यूज। ये क्या हो गया पता है? रेंज -1 से 1। किसी बच्चों को डाउट है इसमें? बोलो बच्चों। अरे हाँ ना, मैं जवाब तो दो। नो नहीं सर. है सर। हाँ सर। ओके चलो, अब सब लोग ध्यान देना, हाँ सब लोग ध्यान देखो, क्वेश्चन धीरे धीरे बदलेंगे, है ना? अभी हम लोग ऑर्डिनरी ट्रैक से थोड़े अच्छे ट्रैक पे जाने वाले हैं। बच्चों ये बताओ, ये बताओ, ln sin x का रेंज,
तो बच्चों सबसे पहले बताओ sin x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा? -1 to 1. तो ऐसे लिख दो उसको, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो उसको। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये -1 to 1 एलन से पूछ रहा है भाई तू मेरी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो एलन मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं कर सकता। क्यों? 0 to 1. 0 to 1. हाँ, तो बच्चों हमेशा इंटरनल फंक्शन की रेंज लिखो ही लिखो और फिर रिजेक्शन में जाओ। गो फॉर रिजेक्शन। जब क्वेश्चन आया इस तरह का तो रिजेक्शन में जाओ। अब से पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा, अब आया है। बच्चों इसको मैं क्या लिख दूं बताओ? एलन ओपन 0 से क्लोज्ड 1. ओपन 0 से क्लोज 1। एलन एक्स का ग्राफ बनाया ना हम लोगों ने, ये वाला ग्राफ बनता है ना, -∞ से 0. ओपन 0 टू क्लोज 1, क्लोज 1, ये यहां तक बनेगा ग्राफ। ये नेगेटिव है रेंज. बच्चों रेंज बताओ, रेंज रेंज -∞ से -∞ 0. to 0. R minus. रेंज आर माइनस का सर मतलब 0 भी आना चाहिए सर. माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज। बच्चों सही है क्या? यस सर. सबको समझ में आया? सर बच्चों मुझे ये ला पॉइंट बता सकते हो क्या? ये पॉइंट 1,0 बराबर है ना? यस सर. अब जो सब लोग ध्यान देना, सब लोग इसमें ध्यान देना, ठीक है? आराम से सोचना इस चीज को। 8 ए, 8 तो ये हो गया 8 ए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ये तो हेडिंग हो गया। उसके बाद 8 थे आया, उसके बाद 8 थे आया बच्चों, 8 ए। ln sin x इज इक्वल टू -x, यूनिक सॉल्यूशन। बोलो बच्चों सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों पता है ना इसका ग्राफ तो ये रहा, और y इक्वल टू -x ये बन जाएगा। एक ही सॉल्यूशन आएगा ना बच्चों, से यस और नो? Yes, sir. Yes. और ln sin x इज इक्वल टू e टू द पावर x। बच्चों नो सॉल्यूशन, No solution. पक्का है? और बच्चों दिस इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, सर y आप इक्वल टू, बताओगे फिर से ये? हाँ सर आप फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या हुआ यहाँ पे? अरे बाबा ln sin x का ग्राफ ये बना, से यस और नो? यस सर. अप्रोक्स ग्राफ, वैसे तो बहुत सारा बनेगा, हाँ सर. राइट, लेकिन ये बनेगा, से यस और नो? हाँ सर. और उसके बाद में y इक्वल टू -x का ग्राफ ये वाला बनेगा, से यस और नो? यस सर. ओके, तो एक ही जगह कट करेगा, से यस और नो? हाँ सर. हाँ यूनिक. हाँ सर. हाँ यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो बच्चों, e टू द पावर x का ग्राफ इधर बनेगा, से यस और नो? अरे बाबा e टू द पावर x का ग्राफ तो ऐसा बनता है ना बच्चों? Yes, sir. बराबर है ना? हाँ sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका जो वो आएगा बच्चों, एक मिनट, हाँ देखो इसका जो वो बनेगा, क्या बोलते हैं, e टू द पावर x का बना, ये है -x + 1। बच्चों बताओ y इक्वल टू -x + 1, x इक्वल टू 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको बच्चों? 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चों? सर वो π/2, 0 होना चाहिए. कौन सा? सर जो आपने 1,0 लिखा है ना ग्राफ, हाँ अरे मैं तो बहुत कुछ बताने वाला हूँ अभी इसमें। एक वो बताओ बच्चों, ये पॉइंट 1,0 है क्या एक्चुअली इसके ग्राफ में? सोचो, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बच्चों एक बात बताओ, ln sin x का ग्राफ ड्रॉ करते टाइम में ये पॉइंट 1,0 कैसे हो गया?
तो sin x को x कोऑर्डिनेट लेता था। हाँ, अपन sin x का x ग्राफ बनाते टाइम में sin x का x कोऑर्डिनेट थोड़ी लेते हैं। ग्राफ बनाते टाइम तो x का वैल्यू लेते हैं ना बच्चों। तो x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? π/2 लेना पड़ेगा। से यस और नो? Yes, sir. x का वैल्यू तो बच्चों ये पॉइंट कितना होएगा? π/2 1 होएगा ना? Yes, π/2 sir. 0 सॉरी। अरे बाबा x इक्वल टू π/2 डालो तो ln कितना बन गया? 1 0 आ गया ना ये। बाकी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, क्या ये ग्राफ, अब इसने बीच में टोक दिया ना, तो अभी यही समझाना पड़ेगा सब चीजें। बच्चों सब लोग ध्यान देना। हाँ, क्या ये ग्राफ इस तरह का नहीं बनेगा? तो मुझे लगता है कि एक ब्लंडर हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। बच्चों ये इस तरह का ग्राफ रिपीट नहीं होएगा बाद में अब दोबारा। सोचो। Yes, sir. अरे बाबा रिपीट भी तो होएगा, यहाँ नहीं होएगा तो आगे हो Periodic. जाएगा। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं 2 मिनट बाद, ठीक है? और ये जो है ना बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ लिख देते हैं गुड क्वेश्चन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं छोटा था। सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लाइक इसका मतलब सर रिपीट क्यों होएगा? सर आंसर π/2 से π में रुको ना आंसर गिव केयरफुली। बच्चों जल्दी से मत दो ये आंसर, ये ऐसे नहीं है। ये एक्चुअली ये जो किया है वो रॉन्ग किया है। इस तरह से नहीं देखा जाता है इस चीज को। बच्चों मुझे सिर्फ इतनी ही बताओ, ये रेंज निकालने के लिए ठीक है, यहां तक ओके है, ये रेंज यहां तक ओके है, दिस इज डन, इसको मैं बोलूंगा डन। बट हियर सम मोर थियरी नीडेड। क्या थियरी चाहिए बच्चों? उसके लिए अपन को पेज पलटना पड़ेगा। तो बोलो पहले कॉपी करोगे फिर पेज पलटूं कि पहले पेज पलट के समझा दूं? सर पहले समझा दो। अब ध्यान सर ध्यान दो जब सब। दूसरा पार्ट बना है ना ग्रीन में, सर वो उल्टा होना चाहिए। हाँ अरे सर। रुक तो जा, दूसरा पार्ट बनेगा कहाँ? पहले तो सोच, रुक तो जा 1 मिनट के लिए। नहीं इसको सर, हटा दूं? वो सर आपने जो ग्राफ में उसको लाइक अपवर्ड्स टाइप बनाया, बट वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए। अरे रुक ना 2 मिनट तो रुक जा यार, जब मैं कह रहा हूँ चेंज करके दिखा रहा हूँ तब। बच्चों चेंज करूं? हाँ सर। दोबारा बना रहा हूँ। यस सर। देखो ध्यान दो बच्चों, ln sin x। सबसे पहला पार्ट तो ये है इसमें कि तुम लोगों ने बोला कि इसका वैल्यू तुम्हें लेना है ऐसे, ln 0 ओपन टू क्लोज 1। बच्चों ये ग्राफ है sin x का ग्राफ, ये ग्राफ है sin x का ग्राफ। पूरा बनाएंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा बनाएंगे। ये sin x का ग्राफ है ये। और बच्चों इस ग्राफ में हमें ये डिसाइड हो चुका है कि इसके नीचे वाला पार्ट नहीं लेना है, ऊपर वाला पार्ट ही लेना है। तो बच्चों एक बार ऊपर वाला पार्ट रखते हैं और नीचे वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। ऊपर वाला पार्ट ये रखा 0 to 1 वाला, ये वाला पार्ट है ना बच्चों 0 to 1, ये पाई ऐसे ही, ऐसा ना बच्चों? Yes, sir. और फिर ये वाला पार्ट रखा, और फिर ये वाला पार्ट रखा। बच्चों ये कितना है ये बता सकते हो? 2 pi. 2 पाई। और ये कितना है? 3 पाई, एंड सो ऑन। बराबर बच्चों? बताओ Yes. बच्चों ये जीरो, बताओ बच्चों ये जीरो किस किस को एफिलिएट कर रहा है? ये वाला जीरो किस किस को एफिलिएट कर रहा है? जीरो को एफिलिएट कर रहा है Pi, 2 pi, पाई, 3 2 pi. पाई, 3 पाई। बताओ बच्चों जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा इन पॉइंट्स पे? यस सर। और सारे पॉइंट्स पे सर्कल बनाएगा, ठीक है? सर आप एक्सप्लेन करोगे ये वाला पॉइंट फिर से? अरे बाबा, ये जो ln में 0 आ रहा है, यहाँ x को कितना लिखने पे आ रहा है? 0 लिखने पे आ रहा है। से यस और नो? हाँ। तो ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे सब पे ओपन ब्रैकेट आएगा। हाँ सर। राइट? अच्छा अब ध्यान दो, नेक्स्ट वाला पॉइंट और ध्यान से देखो।
बच्चों ये 1x की कौन कौन सी वैल्यू से एफिलिएटेड है बताओ, pi/2 यहाँ देख लो ना, π/2 π/2 और बताओ pi/2 5π/2। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ कि π/2 और 5π/2 ये दो वैल्यूज तुम जो बोल रहे हो, ये 0 और π/2 के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, से यस और नो? हाँ सर। और π/2 और पाई के बीच में भी ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, से यस हाँ। और नो? yes sir लेकिन फिर पाई और 2π के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, से यस और नो? Yes, sir. सर फिर 2π से 2π प्लस π/2 में ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, और 2π से पाई मतलब 2π प्लस π/2 से 3π के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन फिर ब्रेक कर जाएगा। बच्चों से यस और नो? Yes, sir. yes sir अब जरा सोचो इसका ग्राफ बनेगा किस तरह का, बच्चों ध्यान दो। अरे यार ये एडमिट कर लिया करो ना यार, मेरे स्क्रीन पे बार बार आता है। हाँ तो 5π/2 एक वैल्यू और बताओ ना बच्चों, 3π के बाद वाली, 3π प्लस π/2 कितना हुआ? 9 pi/2 9π/2। बच्चों अब इनसे मेरे को कम मतलब है, यहाँ और यहाँ दोनों चीजों को एक साथ देखना है, तो सब बच्चे ध्यान दो। बच्चों 0 और π/2 के बीच में ये रहा 0 और ये रहा π/2। 0 और π/2 के बीच में ln 0 से 1 तक ग्राफ बनाता है, से यस और नो? Yes, sir. बराबर है? yes sir 0 और π/2 के बीच में, तो यहाँ बच्चों एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, इसको हटा देंगे बाद में। लेकिन बच्चों 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी बताओ? Not defined. नॉट डिफाइंड, राइट। और π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 0. 0 0। ln 1 0 बन जाता है ना। बच्चों बच्चों ये ग्राफ बना कि नहीं बना? Yes, sir. और ये डॉट आएगा यहाँ से, यस और नो? बच्चों Yes, sir. yes sir अच्छा ln x का ग्राफ तुमने बनाया हुआ है, ln x का ग्राफ ऐसा बनता है ना बच्चों? Yes, sir. yes sir x जैसे जैसे बढ़ता है ln x वैसे वैसे बढ़ता है, x जैसे जैसे कम होता है, x जैसे जैसे कम होता है, इधर चलो देखो, इधर चलो, ln x कम होता है, मानते हो ना बच्चों? Yes, sir. अब मुझे बताओ बच्चों, π/2 से पाई के बीच में इस ग्राफ में हो क्या रहा है, झंझट क्या हो रहा है sin x के ग्राफ में? ये π/2 है, ये increase हो रहा है Sir, decrease हो रहा. डिक्रीज हो रहा है। तो ln का ग्राफ कैसा बन रहा है बच्चों? मैं इसको डिटेल करके लिखता हूं एक बार, बच्चों ध्यान दो। ये π/2 when x goes from π/2 close to pi open, तो बच्चों क्या होता है बताओ? Graph ln decrease. सर किधर x से किधर बनेगा? सर x डिक्रीज होता है ln 1 से 0 तक बनेगा, से यस और नो बच्चों? Yes, sir. बच्चों ln 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0. 0, यानी यहीं से बनेगा, π/2 तो शामिल करना है ना यहाँ से, बोलो बच्चों। बच्चों yes sir Yes, sir. और ln 0 तक डिक्रीज होएगा, अब डिक्रीज होएगा, 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों x की वैल्यू। Yes, sir. तो ये तुम्हें नहीं लगता कि ये वर्टिकल लाइन खराब, बिल्कुल गलत बनाई है? इस वर्टिकल लाइन को कहाँ होना चाहिए बच्चों? पाई पे होना चाहिए, से यस और नो? yes sir Yes, sir. ये पाई। और बच्चों ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? टेल मी yes Yes, sir. बच्चों। देखो देखो मजा आया ना बच्चों? ये 0 से पाई तक किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? ln sin x। Sin x. 0 से पाई बना बच्चों ग्राफ। बताओ मुझे पाई से 2π कोई ग्राफ बनेगा, से यस और नो? नहीं सर No, sir. नहीं बनेगा। तो अब ध्यान देना, ध्यान देना। देखो पता है तुम लोग ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसको जनरली बच्चे अवॉइड मार जाते हैं, राइट। मैंने 8 थे क्वेश्चन जैसे ही लिखा ना वैसे आंसर आना शुरू हुए। और ताज्जुब की बात यह है, क्यों मैं इस बैच को मोस्ट लाइकली बैच बोलता हूं, एक बच्चे ने इसमें तुरंत ऑब्जेक्शन लिया कि सर ये आप जो कर रहे हो ना वो एकदम करेक्ट नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो वो किसका ग्राफ बना रहे हो? ln sin x का नहीं, ln x के ग्राफ की बात कर रहे हो। अरे बच्चों एक चीज बताओ, sin x पीरियोडिक है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes, sir.
कितने इंटरवल बाद अपनी शक्ल रिपीट करता है बच्चों? ये 2 पाई 2 pi. 2 पाई इंटरवल के बाद करता है। तो बच्चों ln sin x अपनी वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी शक्ल रिपीट करेगा, से यस और नो? Yes. लेकिन बच्चों ln sin x बोल रहा है कि भैया मैं अपनी शक्ल 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट तो करूंगा, लेकिन 0 से पाई के बीच में तो मैं ग्राफ में दिखूंगा। पाई और 2 पाई के बीच में ग्राफ में ब्लैंक आ जाएगा मेरा बच्चों, ब्लैंक ब्लैंक। ये 2 पाई ब्लैंक है, नो ग्राफ। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर अरे बाबा पाई और 2 पाई के बीच में, पाई और 2 पाई के बीच में ये नेगेटिव बनता है ना बच्चों? यस साइन एक्स नेगेटिव बनेगा तो ln डिफाइन ही नहीं होएगा। अब बच्चों अब बताओ, 0 2 पाई अपना काम खत्म, तब इसके बाद ग्राफ बनाना इजी। ये लो ये बन गया। बोलो बच्चों ये इंटरवल बताओगे क्या आया है? 3 ये पाई 2 पाई और ये कितना है? 2 पाई से 3 पाई 3 पाई। बच्चों पकड़ में आया किसका ग्राफ बना? यस सर अभी माइनस एक्स सुनना रुकना, एक बार इतनी जल्दबाजी क्यों करता है? रुक जा एक बार। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में यहां तक जो समझा है अपने क्वेरीज रोक के रखो, ध्यान रखो, याद रखो कौन सी क्वेरी पूछनी है, ठीक है? भागना नहीं, अपने को समझना है। सब्जेक्ट समझ में आया तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आराम से बनते हैं। बच्चों एक चीज बताओ कि मैंने मतलब एक बुक है कोई, अमित एम अग्रवाल, है ना? पढ़ते हो ना प्ले विद ग्राफ? बच्चों पढ़ते हो क्या? नहीं सुनना, फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, एक बैच है हमारे यहाँ फ्लैगशिप बैच, उसमें सारे बच्चे अमित एम अग्रवाल प्ले विद ग्राफ पढ़ते हैं। तो बच्चों जहां जहां नाम में लिखा हुआ है प्ले विद ग्राफ, उसको तो डस्टबिन में वैसे ही डाल देना चाहिए, वो तो अपनी बैंड बजाएगा। बच्चों प्ले विद ग्राफ से डर्टी बुक, मैंने जनरली आई डोंट क्रिटिसाइज द बुक्स, राइट, लेकिन ये जो ग्रुप, ये वाली जो बुक है ना बच्चों, वो तो देखते ही डस्टबिन में डाल देना अगर घर में किसी के पास में है तो। बच्चों वो तुम्हारा ब्रेन का बैंड बजा देती है। मुझे एक चीज बताओ, वो बोलता है कि ये ग्राफ जो ना ऐसे ये बना दिया एक ग्राफ, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो बनेगा। अबे लेफ्ट हैंड साइड में ln sin x नहीं बनेगा, ये ताज्जुब वाली बात है। क्यों नहीं बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या sin x पॉजिटिव नहीं रहता बच्चों? बताओ रहता है लेफ्ट हैंड साइड में तो ही बताओ बच्चों, ये वाला ग्राफ यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? सिर्फ बनेगा। ये कहाँ नहीं Yes. बनेगा बताओ? माइनस पाई तक नहीं बनेगा, उसके बाद ये बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यस सर ये अरे यार कितना गंदा बनाया मैंने, रुको। बच्चों ये इंटरवल बता सकते हो? ये तो माइनस पाई हो गया, यहाँ तो ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट क्या है बच्चों? माइनस -2 pi. -2 पाई। अब बच्चों ये तो पूरा पता है ना, एक फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ग्राफ बनता है, बीच बीच में टूट रहा है तो टूटने, लाइक दैट। तुम लोग को समझ में आया? ये वाली कहानी समझ में आई जो ग्राफ वाली। उसके बाद क्वेश्चन वाली कहानी फिर लेते हैं अपन। किसी को डाउट है इधर? अब बच्चों अब देखो, ये रही तुम्हारी वाई एक्सिस। एक मिनट, हाँ अरे यार ये कोहोस्ट कौन है? प्लीज एडमिट किया करो ना तुरंत। हाँ बच्चों, अब तुम्हारा 8th ए क्वेश्चन ध्यान दो, क्या था 8th ए क्वेश्चन? अब ध्यान दो क्या था। ln sin x is equal to -x, राइट? ln sin x is equal to -x। बच्चों y इक्वल टू -x बनाओ। ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, डोंट फॉरगेट। ये तो यहाँ रोक दिया है, अपने पास जगह थोड़ी है माइनस इन्फिनिटी जाने के लिए। तो बच्चों सर y इक्वल टू infinite इनफाइनाइटली -x। मैंने सोल्व एक मिनट रुको, ये y एक्सिस थोड़ी अच्छी बना दूं ताकि पता रहे y एक्सिस है कहाँ। बच्चों ये y एक्सिस है तुम्हारी, अबे ये y एक्सिस है, ठीक है? अब y इक्वल टू -x कैसा ग्राफ बनाओगे बच्चों बताओ? स्ट्रेट लाइन ये y इक्वल टू -x बन जाएगा। बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता लग गए क्या? इनफाइनाइट बच्चों
ln sin x is equal to e to the power x. नो सॉल्यूशन। समझ में आया ये? यस सर। सर अरे वो तो Yes, ऊपर ही sir. बनेगा ना बच्चों, वो तो ऊपर ही बनेगा ना, क्या बोलते हो? Yes, sir. हाँ। और बच्चों तुमने जो पिछला क्वेश्चन लिखा था जिसमें मैंने कबाड़ा किया था, याद आ रहा है कौन सा था? इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। इसके भी कितने सॉल्यूशन आएंगे? Infinitely many. Infinite. इनफाइनाइट। बच्चों अगर ये ग्राफ पता नहीं है ना तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बच्चों एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में मैं राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखूं, अगर मुझे ग्राफ पता है और राइट हैंड साइड का ग्राफ पता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लगेंगे कि नहीं लगेंगे? Yes, sir. पक्का है ना बच्चों? यस सर। सब लोग ध्यान देना। हाँ सब लोग ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान देना, सब लोग गड़बड़ मत कर देना। ln 8b बच्चों गड़बड़ मत कर देना। हाँ ध्यान से देखना इस ग्राफ को, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। ln sin x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन आगे कि नहीं आगे बताओ? Yes, sir. हाँ बच्चों से Yes, ऐसा sir. नो, आराम से सोच के बोलो ना, क्या दिक्कत है? यस यस सर। Yes. पता है तो जब वो- तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना तो ही मजा आता है पढ़ाने। थोड़ा क्या होता है, सीनियर से जूनियर में जब शिफ्ट होते हैं ना बच्चों, जैसे सीनियर बैच में बहुत हाइट पे जो बच्चे होते हैं, जो बेस्ट बैच सीनियर बैच में होता है ना, उससे जैसे ही जूनियर में आते हो आपको अपना लेवल जो है ना कम से कम 90% डाउन करना पड़ता है। मतलब आप सिर्फ 10% वो जो लेवल है पढ़ा रहे हो पहले पुराने साल में, वो 10% ही अचीव कर पाते हो। तुम्हारी क्लास में ये रिस्पांस तुम्हारे में फ्लैगशिप में भी मिलता है, जेनिथ 1 में भी मिलता है, जेनिथ 2 में थोड़ा गड़बड़ है, बट वो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आएंगे आएंगे आएंगे, 1-1.5 महीना लगेगा उनको, लेकिन तुम डे 1 से ठीक चल रहे हो। बच्चों तुम जो जवाब इधर दे रहे हो, एक बार बताओ, ये y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 तो ऐसा बनेगा बच्चों। यस सर। देखो देखो फंसे ना, फंसे यहाँ पे फंसे। बच्चों एक बात बताओ, इसको अगर मैं लिखूं, अगेन ये स्टार मार्क क्वेश्चन बन गया बच्चों। Sir, इसको मैं but वो लिखूंगा ऐसे। sin x का range फिर change होगा। हाँ ये बच्चों बनेगा माइनस ब्रैकेट में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। बच्चों इसको तुमने उठा के क्या कर दिया पता है? पाई बाई 2 लिख दिया, लेकिन तुमने ये नहीं लिखा साथ में, हियर x बिलोंग्स टू कितना आएगा बच्चों? Just 1 to 1. -1 to 1 बराबर। बट इसको और मॉडिफाई करो, मॉडिफाई x बिलोंग्स टू -1 to 1 तो हो ही नहीं सकता। 0 to 1. 0 to 1 से ये सुनो, 0 भी ओपन क्लोज 1, इतना ही रहेगा ना बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। तो तुम्हारा ये वाला ग्राफ y इक्वल टू पाई बाई 2 बनेगा कैसे बच्चों? बताओ कहां से कहां तक बनेगा? 0 से 1 तक ही बनेगा ना? और सिर्फ pi by 2 से बचा। यस और नो? Yes. यानी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक y इक्वल टू पाई बाई 2 बना दो बच्चों। इसमें जरा x इक्वल ये 0 y इक्वल टू 1 मतलब y इक्वल टू -1 मतलब यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। से यस और नो बच्चों? यस सर। तो बताओ ये इसको कट करेगा क्या? अरे बाबा यही तो पता करना है कि ln sin 1 और पाई बाई 2 दोनों में कौन बड़ा? Yes, sir. यही तो पता करना है। Sir, अरे आप बाबा 1 यहाँ Sir, पे आएगा, minus pi by. ये Sir, ये आप- ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 यहाँ है, ये 1 नहीं है, सॉरी ये पाई बाई 2 है, तो 1 बच्चों यहाँ कहीं आएगा ना। ये y Yes, इक्वल टू sir. x जहां से जा रहा है ये 1 होगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? बच्चों ln sin 1 बड़ा कि पाई बाई 2 बड़ा? Sir, minus pi by 2 से करेंगे। हाँ यस। माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 नीचे होगा, मतलब ln sin 1 तो ये रहा है ना, ये ln sin 1 है।
अब बताओ माइनस पाई बाई टू किधर आएगा बच्चों, इसके नीचे आएगा ना, यानी यहां से क्रॉस करके यहां तक निकलेगा ना बच्चों। Yes. बच्चों ये माइनस पाई बाई टू ये रहा, और 1 तक ग्राफ बनाओगे तो ये तो ln sin 1 रह जाएगा, लेकिन ये तो यहां तक आएगा ना बच्चों। Yes, sir. कंफ्यूजन है क्या कुछ इसमें? यस सर, थोड़ा लास्ट पार्ट। अब फिर से अच्छा एक बात बता, सुन ध्यान से सुन, x इक्वल टू 1 डाला, ये किसका ग्राफ है पहले बता, जहां मेरा मार्कर चल रहा है। ln sin x। ln sin x, x का वैल्यू 1 डाला तो ln sin 1 आया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बेटा बता। अरे y को टू x 1, लाइन थी ना, y ln को टू sin। माइनस x लाइन थी ना, तो sin 1 हो गया ना ये। अरे x इक्वल टू 1 सर बट डालेगा तो sin 1 वन ही हो वहां गया, आएगा ln वो sin 1 कैसे हो पता गया, चला? नहीं ln sin 1 हो गया। से यस और नो? सर बट वन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों इसका, वो कैसे पता चला? सर हाँ बोलो। आप इनिशियल पार्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आपने जहाँ पे फर्स्ट ये x -1 to 1 में आएगा, उस पार्ट से आपने क्या क्या बताया? देख x -1 से 1 आएगा, ये बात तो हाँ। ठीक है साइन इनवर्स के लिए, हाँ सर। लेकिन x -1 से 1 आ नहीं सकता क्योंकि sin x उसको एक्सेप्ट नहीं करता। x -1 से 1 नहीं आ सकता ना बेटा, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x नॉट अलाउड ना हियर, एटलीस्ट -1 से 0 तो अलाउड नहीं करता ना इसको। नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं अलाउ करेगा? अरे नेगेटिव बस -1 से 0 अलाउ नहीं करेगा, -1 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना बेटा। हाँ सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, हाँ सर। साइन नेगेटिव तो मतलब ln का ग्राफ नहीं बनेगा ना उसमें। हाँ सर। तो ln का ग्राफ किधर से किधर बनाना है? 0 हाँ। से 1 बनाना है बस। 0 से 1। हाँ सर। अब ln का ग्राफ 0 से 1 नहीं बनाना है, ln sin x का ग्राफ 0 से 1 बनाना है। तो बता इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? -∞ से ln sin 1, यही आएगी ना हाँ सर। इस रेंज में, ये आएगी ना। अरे बाबा 0 डाल इसमें तो कितना आएगा -∞, 1 डाल इसमें तो कितना आएगा ln sin 1, ये हाँ आएगा ना। हाँ सर। अब मुझे ये पूछना है कि ln इस ग्राफ को ln sin 1 कहाँ खत्म होगा ये पूछना है, तो 1 पे ये डाल दे ln sin 1 की आगे, बराबर। ये वाला हाँ सर। ग्राफ तो बना हुआ ना ऑलरेडी, तो 1 π/2 से पहले ही 1 आएगा, सही है सुनो। हाँ सर। तो ये ln sin 1 ये वाली हाइट आ गई, तो जहां मैंने मार्कर चलाया वही ग्राफ बनेगा तेरा अकॉर्डिंग टू दिस, से यस और नो? यस सर। सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा बच्चों, पता है इस क्वेश्चन का 8th बी का ग्राफ सिर्फ इतना ही बनेगा। ये पीरियोडिक नहीं है बच्चों, इक्वल -π/2। पीरियोडिक नहीं होगा, मतलब इसका एलएचएस पीरियोडिक है लेकिन आरएचएस पीरियोडिक नहीं होगा। तो एलएचएस और आरएचएस का अगर ग्राफ बनाना होगा तो अपने डोमेन में तो बनाओगे बच्चों। तो RHS तो कंटिन्यूस होएगा ना? आरएचएस कंटिन्यूस होएगा, वो तो π/2 बनता ही चला जाएगा, -∞ से ∞ नहीं बनेगा ना, 0 और 1 के बीच में ही बनेगा। हाँ ये सर। 0 और ये 1, बच्चों यहाँ आके ग्राफ खत्म हो गया किसका? RHS। एलएचएस का। बस इतना ही बनेगा ये वाला ग्राफ अभी, बस हाँ। पीरियोडिक होगा ही नहीं। 8th बी के लिए नॉट पीरियोडिक। अरे यार ये चीजें तभी पढ़ा सकता हूँ जब एक बैच अच्छा हो और रिस्पॉन्सिव हो, वरना मैं पढ़ाता ही नहीं। तुम देख लेना, फंक्शन मैंने 4 बैचेस में कराया अभी, है ना, किसी भी बैच में ये क्वेश्चन डिटेल में नहीं कराया मैंने, रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना। सर समझा। सर एक चीज में डाउट है सर, आपने ln sin 1 और π/2 में -π/2 में बड़ा कौन है वो ग्राफ से कैसे पता किया? हाँ वो मैं पता करने जा रहा हूँ अभी, यही कैलकुलस है एक्चुअली। अभी हो सकता है आज हम फेल कर जाए इसमें, राइट, लेकिन बच्चों पता है कैलकुलस ऐसा टूल है जिससे ये डेस्मोस के अलावा हम लोग पता कर सकते हैं। डेस्मोस तो हटा ही देना, मैंने बोला था तुम लोग को, पता कर सकते हैं कि ln sin 1 और π/2 दोनों में कौन बड़ा है। अब मेरे को बता ये वाली हाइट कितनी है? ln sin 1 है, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब π/2 y = -π/2 इसके नीचे आएगा कि ऊपर आएगा ये देखना है, बराबर ना।
सर ऊपर आएगा तो नो सॉल्यूशंस होगा। ऊपर आएगा तो नो सॉल्यूशन, नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो यूनिक तो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉरी यूनिक सर यूनिक ग्राफ बस बन ही इतनी दूर में रहा है, आगे बनेगा ही नहीं ये वाला ग्राफ। 8b का ग्राफ सिर्फ इतना ही बनेगा। यस सर Right? RHS का ग्राफ भी ऐसा छोटा ही बनेगा ना? हाँ, आरएचएस का ग्राफ भी सिर्फ π/2 यहीं तक बनेगा, 1 तक ही हाँ, सर। बनेगा, π/2 ये 1 तक ही बनेगा। अब 1 पे बेटा π/2 यहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है, यही तो पता करना है तुझे। हाँ सर। तो बच्चों कैसे कोई बताएगा ln sin 1 की वैल्यू -π/2 से बड़ी होती है कि छोटी होती है? सर बड़ी होती है -π/2 से। ln sin 1 की वैल्यू -π/2 से बड़ी होती है, कैसे पता किया? सर मतलब मैंने e के पावर रेस कर दी और थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेशन से कर लिया। हाँ बच्चों ये जो है ना, देखो ध्यान देना सब लोग। व्हाट इज ट्रू? बच्चों डेस्मोस यूज मत करना, पता है उस चक्कर में अपना गेम जो है ना आईआईटी के लिए खत्म हो जाता है। अपन खुश तो रहते हैं साल भर कि हाँ ये मैंने कर लिया है, लेकिन आईआईटी के लिए वो गेम खत्म हो जाता है। इसलिए डेस्मोस यूज मत करना यहाँ पे, ये आएगा लेटर स्टेज पे आएगा। व्हाट इज ट्रू? ln sin 1 greater than π/2 or less than π/2? सर -π/2। -π/2। Oh, I'm sorry. पहले वाला तो हो ही चुका था वैसे, मतलब डेफिनेटली ये वाला करेक्ट होगा, π/2 ही करेक्ट होगा, +π/2 लिख दूंगा तो यही करेक्ट होगा, है ना। अब बच्चों इसको कैसे पता करते हैं, इसके लिए मैं टॉपिक लिख रहा हूं, स्टडी मोनोटोनोसिटी। बच्चों ये एओडी का एक फर्स्ट क्लास टॉपिक है जहां हम ये कंपैरिजंस बहुत सारे पढ़ते हैं, समझ रहे हो। ln sin x माइनस एक्स, बच्चों ln sin x माइनस एक्स, ये फंक्शन ले लो, ये फंक्शन ले लो, fx ले लो। अरे x थोड़ी लोगे, x थोड़ी लोगे, x अपॉन π/2 लोगे ना बच्चों। इसको कैसे x कैसे बनाओगे? मतलब ये x की वैल्यू f ऑफ π/2 लिखनी है, π/2 यहाँ आ जाएगा, नहीं f ऑफ 1। रुको प्लीज रुको, π/2x बनाऊं क्या? π/2x। हाँ π/2x बनाना पड़ेगा। बच्चों यही तो कंपेयर करना है अपने को, कौन सा बड़ा होगा बताओ। x की वैल्यू 1 डालो तो ln sin 1 माइनस π/2 ये आ गया। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही पता करना है ना बच्चों। अरे यार जवाब तो दो, थोड़ा टफ है मैं मानता हूं। देखो तुम लोगों को एब्जॉर्ब करने में हो सकता है थोड़ी टफ जा रही हो चीजें, लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा समझो इस चीज को, अगर समझ में आ गया तो मजा आएगा। मुझे ये बताओ सर f ऑफ 1 +6π/2 f ऑफ 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही तो पता करना है बच्चों। से यस और नो? यस सर। यस सर। सर +x π/2 होगा ना, माइनस ऑफ माइनस। अरे f ऑफ 1 कितना आएगा तू तो ये बता। ln sin 1 माइनस π/2 ये आएगा ना सर बट हम लोग को +π/2 करना अरे है हाँ रे, ln sin 1 प्लस सॉरी आपने ऐड कर दिया। हाँ सॉरी वो गलत कर दिया मैंने। हाँ बच्चों ln sin x प्लस π/2x ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यही पता करना है ना बच्चों। यस मतलब सर। f ऑफ 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या पता करना है? सर अगर f of 1 पॉजिटिव आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, वरना नो अरे सुन सॉल्यूशन। ना, f ऑफ 1 अगर पॉजिटिव आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। पहले पता तो करें, फाइंड f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, यही क्वेश्चन बन गया ना बच्चों अपना। यस सर। यस सर। वेरी गुड बच्चों, इसका f डैश x निकालो क्या आ रहा है। ln sin x का डेरिवेटिव पता है कि नहीं है? 1/6। यस सर। कोटेक्स होता है, कोटेक्स ही होता है ना बच्चों। यस सर। हाँ यस सर। और ये हो गया π/2। से यस और नो? यस सर। यस सर। बच्चों एक बात बताओ, 0 to 1 में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। 0 to 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, पॉजिटिव हो गया ना, बोलो बच्चों। यस सर। यानी ये ग्रेटर देन 0 हो गया। बच्चों f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये तो पढ़ा है ना फिजिक्स में। यस सर। यस।
यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चों। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है बच्चों? किस इंटरवल की बात कर रहे हैं? 0 to 1 0 से 0 to 1 में। बराबर बच्चों, 0 to 1 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझ में आ रही है कहानी? Yes. अगर ये फंक्शन 0 to 1 में इंक्रीजिंग है तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी बताओ? 1 पे। 1 पे आएगी। यानी f of 1 जो रहेगा, पहली बात तो ये बताओ f of 0 कितना आएगा बच्चों? f of 0 प्लस 0 f of 0 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी। Infinite. सर fx में डालेगा ना लेकिन वैल्यूज। अरे हाँ, 0 प्लस कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी 0 आएगा। 0 प्लस डालना यहाँ पे, हाँ सर माइनस इन्फिनिटी सॉरी। माइनस इंफिनिटी, राइट। और माइनस इंफिनिटी से f of 1 कितना आएगा? अच्छा, इसका लार्जेस्ट वैल्यू f of 1 आ रहा है, इसका लार्जेस्ट वैल्यू f of 1 आ रहा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू f of 1 आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू f of 1 ln sin 1 प्लस पाई बाई 2 ही आ जाएगा। अब वही तो पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, फिर 1 ही लार्जेस्ट होगा ना, वही लिमिटिंग है। हाँ 1 लार्जेस्ट हो गया, f of 1 लार्जेस्ट हो गया इसका, और लार्जेस्ट रहेगा पॉजिटिव। कैसे पता करोगे? पॉजिटिव रहेगा कैसे पता करोगे? सर अगर उसके पहले कहीं पे पॉजिटिव हो गया मतलब 0 हो गया तो फिर पता चल जाएगा। नहीं, उसके पहले 0 ये बन रहा है क्या किधर? ln sin x और पाई बाई 2x के इंटरसेक्ट करते हैं क्या? ln sin x और पाई बाई 2x तो यहां से पता कर सकते हैं ना। ln sin x का ग्राफ ये रहा, और पाई बाई 2x तो यहाँ से ओरिजिन से पास होगा, लेकिन अपने को ये 0 और 1 के बीच में इंटरसेक्शन चाहिए, तो कहानी तो वहीं आके अटक गई ना। फिर बताओ बताओ। सर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैलकुलेट नहीं हो पा रहा ना ये। सर calculator, sir. अलजेब्रा से हो रहा है थोड़ा मतलब अप्रोक्स करके। सर हाँ। मैंने क्या किया सर ln sin 1 और माइनस पाई बाय 2 लिखा और दोनों को e की पावर से रेस कर दिया और e को रुक रुक अप्रोक्सीमेटली। रुक 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 रुक, तू जो बोल रहा है ना उसको लेते हैं इधर, मतलब वैलिड लग रहा है मुझे। सर एक मिनट रुकना यार, वो अच्छा बोल रहा है, उसको एक बार पहले उसका पॉइंट ले लेते हैं, फिर तेरा पॉइंट लेते हैं। ln sin x और पाई बाई 2x, यही ना? यस सर। तो x1 ले लो ना। हाँ सर अभी इधर e की पावर से रेस कर देगा दोनों को। तो sin x ग्रेटर sin x और e टू द पावर पाई बाई 2। माइनस पाई बाय 2। हाँ, तो सर जो राइट वाला है वो हो जाएगा 1 बाय 2 पॉइंट समथिंग रेस टू 1.57 ऐसा। और तुम्हारा सर LHS में वो सर फिजिक्स वाला अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। 0 to 1 में sin 1 कितना होएगा? sin 1 सर One. उसको वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेगा ना sin 1 is फिजिक्स equivalent to वाला। 1। पाई बाई 180 हाँ सर। sin x equals पाई बाई सर वो 180। 1 बाय 2 से थोड़ा छोटा रहेगा मतलब। ये sin x और e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, sin x का ग्राफ ये रहा, और e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, वो तो वही कहानी आ गई ना, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। x इक्वल टू 1 डालना है ना, तो x इक्वल टू 1 बाद में डालेंगे। e रेज टू पावर माइनस पाई बाई 2x, e रेज टू सर पावर साइन पाई बाय 4 से बड़ा होता है ना मतलब 1 बाय रूट 2 से बड़ा हाँ, होता sin है। 1 पाई बाई 4 से बड़ा होता है, ये तो पक्का हाँ है। तो सर और दूसरा वाला तो 1 बाय 2 से ही छोटा है, वो तो वैसे ही होगा। सर वो 1 बाय 2 पॉइंट समथिंग रेस टू अरे 1 नहीं यार, पॉइंट। इसमें कॉन्केविटी सेकंड डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा। नहीं अच्छा, सर इस क्वेश्चन, डायरेक्टली हो जाएगा ना सर। हाँ सर नहीं, जो ये तो मैन्युअली हो रहा है, कैलकुलस से नहीं हो रहा है। हो रहा है, ये तो आंसर तो आ गया, मेरे को भी पकड़ में आ गया। सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए 0 से 1 में, तो फिर ln sin x इक्वल टू माइनस x पाई बाई 2, तो फिर वो 0 से 1 में तो कट करेंगे ना दोनों ग्राफ, तो फिर उसमें हाँ 0 आ यार, अब जाएगा तो एफ ऑफ हजार एक्स। तरीके दिखने लग पड़े, अब तो ये कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन आ सर जाएगा इसमें। कट करेगा वो बट कहाँ कट करेगा वही पता करना है नहीं, ना कहाँ वो कट तो। करेगा वो तो पता लगने का चांस ही नहीं है, वो तो आइंस्टाइन को भी पता नहीं होगा। फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स 0 से 1 में 0 कट कर रहा है, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ, एक सॉल्यूशन मिलेगा, ये पता लग जाएगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, ये पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, इस हाफ हार्टेड हाफ सॉल्यूशन बच्चों, इसको अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, हाफ सॉल्यूशन
जब तक कॉन्केविटी हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना, हाफ सॉल्यूशन। हाफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों इसका? सर कॉन्केविटी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक सर है, एक सोल्यूशन मिलता है एकदम डेफिनेट। बताया था, बताया इंटरसेक्शन पॉइंट 1, बस इतना ही पकड़ में आ रहा है यहाँ से अभी, और वो भी अप्रोक्सीमेटली पकड़ में आ रहा है बच्चों, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, समझ लो। सर हाँ सर बोलो। सर साइन वन सर 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 ना, तो साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन पाई बाय 4। एक मिनट रुक 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 रुक, क्या बोल रहा है? अगले पेज पे चल के देखते हैं, फिर इसको इरेज करके वापस आ जाएंगे। 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, राइट है। सर साइन 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2, साइन 1 इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2, राइट है। और सर e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 तो हमें 1 बाय 2 टू द पावर 1.57 मिल रहा था। एक मिनट, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 कितना मिल रहा था? सर 1/2 point something raised to 1.57। 1.217 ऐसे। तो मतलब सर वो 1/2 से छोटा ही हो रहा है, मतलब वही होगा ना? हाँ, ये 1/2 से छोटा ही होगा, और ये 1 बाई रूट 2 से बड़ा है। तो सर वो वैसे ही मतलब, बट कैलकुलस से नहीं हुआ ना उसमें भी मतलब। हाँ वही वही वही, ये अब हम लोग ने एल्जेब्रिकली देखा है एक्चुअली इसको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखा और पास। सर कैलकुलस से कैसे होगा? अरे कॉन्केविटी पता करेंगे ना, अगर कॉन्केव डाउन हुआ तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कॉन्केव अप हुआ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉन्केव अप होगा तो इंटरसेक्शन करने के बाद ही ऊपर जाएगा ना। अगर मान ले ग्राफ ऐसा बना, ऐसा बना, राइट, और तेरा ग्राफ जो बन रहा है ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, एक कॉन्केव अप और एक कॉन्केव डाउन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, से यस और नो? सर आप ये वाला पॉइंट समझाओगे कॉन्केविटी वाला? एक फंक्शन कॉन्केव अप है और दूसरा फंक्शन कॉन्केव डाउन है, वही लिमिट में 1 से 2 में, राइट, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे ना, हाँ सर। राइट। लेकिन दोनों कॉन्केव अप है, ये कॉन्केव अप और ये भी कॉन्केव अप, तो इंटरसेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर एक हो यूनिक सकता है मैं तो, हो सकता है मैं तो ये हो गया, और नहीं हो सकता है मैं ये हो गया। सर बट Right. अगर वो इंटरसेक्शन 0 to 1 के आसपास नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? हाँ यार, ये सब चीजें एओडी में बहुत मस्त करते हैं। अभी क्या अपन 5 चैप्टर आगे वाली चीज जल्दीबाजी में कर गए एक्चुअली, ठीक है, ये नहीं करना सर चाहिए। हाँ बोलो। सर एक तरीका है लेकिन पता नहीं। बोल क्या तरीका है? सर हम अगर ln sin 1 देखे हम्म और हमें पता है sin 1.571 होता है, तो हम्म sin 1 जो है वो sin अरे वो 1.57। एल्जेब्री से तो कर ही दिया, उस बच्चे ने कर दिया ना बेटा, तू जो बोल रहा है वो एकदम एग्जैक्ट सही है, हाँ सर। वो तो उसने किया ही ना, वैल्यूज निकाल करके। कैलकुलस कैसे यूटिलाइज करेंगे, दैट इज इट। बच्चों मेरे को सिर्फ एक चीज बतानी थी इसमें, जिसके लिए इतनी लंबी रामायण फालतू करी, वो तब नहीं करते तब भी चलता था। यहाँ पता है क्या, अच्छा तुम लोग बताओ यहाँ की लर्निंग क्या थी, याद करो, तुम लोगों ने सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट बोल दिए थे, याद आ रहा है? तो डोमेन चेक करना चाहिए। हाँ बच्चों, सिर्फ इतनी सी लर्निंग करके खत्म कर देना चाहिए था इसको, कि नहीं भाई ये क्वेश्चन अपनी औकात से बाहर है, अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, एओडी में करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि ये 0 और 1 के बीच में जब इसका ग्राफ बनेगा तो इसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का काम है, जो अपने 5-6 चैप्टर के बाद आएगा। खत्म कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता, राइट। फिर भी बच्चों लिखा रहने दूं ना इसको, क्या हाँ इरेज सर करूं? मतलब, लेकिन सर नोट्स में रहने ऐड दो करें। सर, अच्छा मतलब सर मजा आया सर करने में। हाँ तो मतलब लिखा रहने देते हैं ना, अरे एओडी में आकर के फिर उस दिन वापस पूछना ना इस क्वेश्चन। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, मैथमेटिक्स का, मैं जैसे तुम्हारे सेकंड टीचर जो है ना, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम रहे हैं, टीकेएम सर, राइट। और हम लोगों ने एक चैप्टर पे बहुत लंबे टाइम तक, करीब 1.5 साल काम किया है, आप पूछना उनसे, राइट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, ओके। एंड आई टेल यू, तुम वैसे तो जो भी ट्रैक्स टीचर्स लोग अभी ले रहे हैं, सारे टीचर्स 8 से 10 साल पुराने टीचर्स हैं IIT स्पेस में, राइट, तो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स ले रहे हैं। बट टीकेएम सर स्पेशली तुम्हारे बैच को जो ले रहे हैं, आई नो हिम पर्सनली जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि वो मेरे साथ में 1.5 से 2 साल एक पर्टिकुलर चैप्टर के गेम पे वर्क कर रहे थे, और हम लोग डेली मिलते थे। तो तुम्हें ये चीज है ना बच्चों, ये मैथ्स का कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा मतलब मैथ्स को एकदम निचोड़ लेना, तुम्हारा सेकंड ट्रैक भी वैसा ही है, और फर्स्ट ट्रैक बच्चों, सॉरी, मतलब इस ट्रैक के अलावा वाला ट्रैक भी वैसा ही है बच्चों। ये जो ये चीज लिखी है ना,
इसके अपन बैंड बजा देंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। कोई ऐसा कंटेंट बचता ही नहीं है जिसमें तुम्हें हिच आ जाए कि हाँ यार ये सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ एन नंबर ऑफ चीजें बच्चों, कॉन्केविटी भी देखनी होती है, कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी देखने होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीजों से ये एग्जैक्ट निकल के आता है, उसको सारी चीजों को अभी नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, जिसको पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लो, पिक्चर ग्रुप पे तो डाल ही देना प्लीज एक बार। नोट कर लेते हैं। हाँ नोट कर लो, लेकिन ये नोट करना फिर, हाँ ये बस ये। तो प्रीवियस पेज थोड़ा बाकी था। अच्छा 1 मिनट, उसको मैं दे देता हूँ तुम लोग को। एक बार ये पिक्चर डाल दो ना ग्रुप पे। सर आप लिखने दोगे मतलब, तो फिर दिमाग में बैठ जाता है। मुझे कोई इशू नहीं है, अपन लोग स्लो नहीं है एक्चुअली, मतलब अपन और सारे बैचेस से मतलब जैनित बैच से तो, जैनित क्या हो कौन सा फ्लैगशिप से तो थोड़ा पीछे है अभी, बाकी तो जैनित वैनित तो सब बहुत पीछे है। फिर एक्चुअली पढ़ना क्या, फिर से रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि आप जो बोलते हो ना वो थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं, फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है, वैसे भी क्लास में जब लाइव क्लास रहती है तो उसमें लिखने के लिए मिलना भी चाहिए, आई डू एग्री। जिन बच्चों ने लिख लिया ना वो बच्चे क्या है, मैं एक क्वेश्चन लिख दूं इधर सब बच्चों के लिए पहले, यस क्या बोलते हो, ताकि वो क्वेश्चन करते रहेंगे फिर। यस सर। बच्चों ये क्वेश्चन, रेंज ऑफ अंडर रूट ln sin x sin इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये होमवर्क में चला जाएगा प्रॉब्लम। cos इनवर्स 2x माइनस सर एक्स फर्स्ट का जो मतलब क्वेश्चन है उसमें तो ग्राफ ही नहीं बनेगा ना। यार ऐसे जीरो आंसर होएगा मत ना देना, सर। आंसर मत देना प्लीज, रुक जाना, सब बच्चों को मेहनत करने देना यार। बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है ना वो ग्राफ बनाए थे ना आज, उससे एफिलिएट करते हैं। मैं सब बताऊंगा लेकिन तुम लोग ट्राई कर लेना पहले, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट रन में ट्राई करेंगे। आज बच्चों थोड़ा सा मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों पता है एक 12th बोर्ड में आपसे करीब 3-4 साल पहले हाँ एक क्वेश्चन आया था, वो आया था फाइंड dy by dx if y is equal to, एक मिनट रुको बच्चों, y is equal to अंडर रूट ln cos x। बच्चों तुम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है ना फिजिक्स में? यस Yes. अच्छा तो इसका dy by dx क्या आएगा बच्चों? cos x को पहले a 1/2 रूट ln cos x, ये आएगा ना? यस इनटू sin फिर ln cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों? 1/cos x और फिर इसका cos x का डेरिवेटिव माइनस कितना आएगा बच्चों? माइनस साइन x, बराबर ये आएगा ना बच्चों? यस यस अच्छा बच्चों Yes, तुम लोग को sir. पता है ना डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, स्लोप एट अ पॉइंट, ऐसे होता है ना? यस हाँ सर। अब Yes. बच्चों सब लोग ध्यान दो, ये क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ था बोर्ड ने, है ना, जो लिखा है, तो लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ पंगा है इधर। सब लोग ध्यान दो बच्चों, cos x का रेंज कितना? ln -1 to 1, बराबर? -1. Yes, sir. सर लेकिन ये रेंज कौन सी लेगा बच्चों? ln 0 से 1 0 से 1, और बच्चों ये 1 कितना जाएगा? -∞ टू, Sir, 1 included है. 1 inclusive हाँ यार सॉरी माफ कर दे, तो सर Included y है। 0 ही आएगा. ये आएगा ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. तो इसका नॉट डिफाइन अंडर हो रूट, जाएगा। इसका अंडर y रूट, 0 आ जाएगा. और बच्चों इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट में तो एक ही आंसर आएगा ना बच्चों? 0 जीरो। 0 अब बच्चों ये जीरो किधर किधर आएगा बताओ, बताओ जीरो किधर किधर आएगा? सर π/2 + x की 2x वैल्यू क्या 0 लिखूं पे कि जीरो आ आएगा. जाए? जीरो पे जीरो आएगा ना बच्चों? cos 0 सर 1 0 2 पे वो सब पे आएगा. जीरो। 2n π रुको 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 एक बार रुको, जीरो, फिर ये कितना बच्चों? 2 2 पाई, पे. ये 2 जीरो, π ये 2 पाई,
ये 4 पाई बराबर है ना बच्चों? तो प्रोसेस जहाँ भी 1 या -1 है वहाँ पे 0 -2 पाई, हाँ जहाँ भी 1 और -1 है, बराबर है, यू आर सर राइट। -1 नहीं -1 नहीं One. sir, हाँ 1 होना 1 चाहिए। 1 अब 1 बच्चों एक चीज बताओ, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ना एडजेसेंट। यस सर। अरे बाबा डीवाई बाई डी एक्स, इसका स्लोप निकालोगे कैसे? स्लोप निकालने के लिए ऐसे थोड़ी टच पॉइंट, ये लाइन अगर बना दूं तो इज इट अ लाइन टेंजेंट टू दिस कर्व y इक्वल टू 0? नो No. नो। बच्चों एक बात बताओ, किसी डॉट का डेरिवेटिव निकाल सकते हो? नो सर, 2 No, पॉइंट्स sir. तो चाहिए ही नहीं। हो सर। बच्चों अगर तुमने कैलकुलस का थोड़ा पार्ट भी फिजिक्स में किया है तो तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि टेंजेंट निकालने के लिए 2 पॉइंट्स का, 2 एडजेसेंट पॉइंट्स का होना जरूरी है, अदरवाइज डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा ही नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। बच्चों अगर नहीं मानते हो तो सीख लो इस चीज को, इसको डिटेल करूंगा मैं बाद में। किसी भी फंक्शन पे dy बाई डी एक्स या टेंजेंट निकालने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें 2 एडजेसेंट पॉइंट मिले ही मिले, अगर नहीं मिल रहे हैं तो टेंजेंट नहीं निकलेगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ? सर dy dy बाई by डी dx एक्स नॉट डिफाइंड है ना नॉट डिफाइंड। सर, फिर बट तो वो फिर वहां से बोर्ड ही ने पता क्या चल किया? जाता ना जहां पर हमने dy by dx निकाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ln cos हाँ x सर। आ रहा है। अरे तू समझ नहीं रहा, यहां से भी पता लगता है, मैथमेटिकली यहां से भी पता लगता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता ना। आंसर ये लिख के चला आता है ना, बोर्ड ने भी लिख के दे दिया ना, ये वाला आंसर है। बोर्ड ने बताया यही आंसर है। हाँ सर, हाँ वो यही बोर्ड आंसर बहुत दिया बोर्ड गलत। ने, बाबा मार्क्स दिए हैं, 2 मार्क्स उठा के दिए हैं इसके। सर तो सर अगर हम लोग फिर के करेक्ट भी किया होना अभी ना? मैथ्स का जो पेपर आया था सर, अरे उसमें बेटा, भी हाँ ऐसे सर उसमें मिस्टेक्स वो, थे। अंडर हाँ रूट ऑफ 1 प्लस cos x हाँ वाला उसमें सर, रेंज नहीं दिया था मॉड लेकिन। वॉड कुछ लिया ही नहीं हाँ उन्होंने सर। सीधे कुछ मतलब नहीं। मॉड अच्छा के मॉड बिना लेने का चला। तो क्या हो जाएगा, चल बता, मॉड लेने से क्या फर्क पड़ सर जाएगा? माइनस और प्लस सर का वो डिफरेंस हो माइनस और जाएगा ना, प्लस फिर वो का साइन और कॉस में डिफरेंस हो जाएगा। सर, वो उन्होंने मेंशन भी नहीं किया कि मेंशन लाइक नहीं किया कि 8x रेंज क्या दिया है। था उन्होंने कुछ लास्ट में नहीं, तुम्हारे जाके। देख लेना बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसके मार्क्स मिले हैं 2 मार्क्स, और सारे बच्चे करके आए हैं। एक बात और समझ लो, सारे बच्चे करके भी आए हैं इसको। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये तो मैंने तुम लोग को थोड़ा फंसाने के लिए दिया, तुम लोग भी तो यही कर रहे थे। हाँ सर। और तुम नहीं, दुनिया के सारे बच्चे यही करते हैं। फॉरगेट अबाउट यू गाइस, तुम किसी से भी पूछ के देखना। एक तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो डिस्कशन हमारे बीच में चल रहा है वो तुम दोस्तों के बीच में चलेगा तो चलेगा, टीचर से कभी वेरीफाई मत करो। वो दिस इज नॉट गुड हैबिट एक्चुअली, राइट? दैट वे कोई भी टीचर तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बच्चा बदमाश है। अपने दोस्तों में देखो, ये प्रॉब्लम देके देखो, ये सारे दोस्त तुम्हारे इसके अलावा कुछ और करते हैं तो मुझे बता दो, यही करके आएंगे। क्या बोलते हो बच्चों? यार ये सर तो बोर्ड पे होना अगर चाहिए था लेक्चर सर अभी। बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादा दिमाग बंद ही रखते हैं सर, वही वरना सर। डाउट्स आने लग जाते हैं। हाँ सर। सारे लोग बोर्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में सारे लोग दिमाग बंद ही रखते हैं अपना। बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन टफ आता है तो लगता है कि अरे कुछ गलत कर रहा, इजी इजी दिया होगा। हाँ अच्छा सर। सर चलो आप बच्चों, कभी भी इन्विजिलेटर को पूछेंगे ना, मतलब अगर ऐसा हुआ वो लोग बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी कि होता है यार, टीचर ने तुम लोग को इन्विजिलेटर। क्लास में बोला कम था, तुम ऑन लोग कम वही ऑन करो। कम ऑन गाइस, कम ऑन यार, इन्विजिलेटर थोड़ी बताएगा कुछ। सर पूछा था कि इन्विजिलेटर मतलब क्वेश्चन में गलती थी कि नहीं, वो 1 प्लस कॉस 8x का रूट देके वो जो प्रॉब्लम था, तो बोला कुछ नहीं है। मैं रेंज मेंशन नहीं किया था x का, वो उसमें मॉड कोई वाला भी था। आंसर हो सकता था। आईआईटी जो है ना, आईआईटी मुझे तो इतना पता है मैं। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज बताता हूँ, मैं पता है ये क्वेश्चन नहीं, मैं हर साल जब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ ना, एक क्वेश्चन पूरी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में ऐसा रहता है जिसको बच्चे बड़ी स्पीड से सॉल्व करके बोलते हैं सर देखो ये आंसर, और वो गलत जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट? बच्चों डीवाई बाई डी एक्स अगर किसी इंटरवल में, बच्चों a कोमा बी इंटरवल में, सॉरी मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये नहीं बच्चों, a कोमा a प्लस डेल्टा इंटरवल, डेल्टा टेंड्स टू 0 है इसमें, डेल्टा टेंड्स टू 0 है। बच्चों अगर इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा ना, तो डीवाई बाई डी एक्स का कोई भी फॉर्मूला आ जाए वो डिफाइन होगा, डिफाइंड होगा। लेकिन सिर्फ ए के एलिमेंट होगा तो डीवाई बाई डी एक्स डिफाइन नहीं होगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात? यस। अब यार इमोशनल हो के अपन पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बच्चों एक काम करो, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, ठीक है? और ये स्लाइड्स का फोटो लेके उस बुक पे डाल दो। सर तो सर बोर्ड ये स्लाइड लड़के ने ये दिमाग लगाया और फिर सही आंसर दिया, मतलब जो नॉट डिफाइंड है, तो उसको मार्क्स दिया था क्या?
अरे नहीं, यार उसको 0 मिलेगा ना। कम ऑन यार, उसको हाँ जिसने इसका ये आंसर लिखा उसको अगर 2 मिला है तो इसको तो 0 ही मिला होगा, 0 ही मिला होगा ना। फिर किसी ने आर्ग्यू लेकिन नहीं किसी किया ने क्या आर्ग्यू नहीं किया। कौन आर्ग्यू आर्ग्यू किधर करने का करेगा, ऑप्शन ही नहीं न्यूज़पेपर रहता। में डालेगा क्या? फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं ना, मतलब हाँ वो सब काम करेंगे अपन, है ना, वही सब काम बचा हुआ अपने लिए अभी। तो फिर वो लड़का करेगा यार 1 हो गया तो सही रहेगा, तब वो जाके बोलेगा कि मेरे मार्क्स बढ़ाओ सब। अरे फॉरगेट अबाउट इट, तुम बच्चों 2 तुमको मार्क्स के लिए आइडिया बोर्ड नहीं में है। कोई लड़ता नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जेई मेंस में, ये पास्ट जेई मेंस में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको पूरी कंट्री बोल रही है आंसर चेंज होना चाहिए, राइट? मैं बताऊंगा तुम लोग को, राइट? उसका आंसर इन लोगों ने चेंज नहीं किया। तुम क्या लड़ोगे यार, कोई चांस ही नहीं बनता है। एक बार आंसर की रिलीज और उसमें करेक्शन नहीं हुआ है और रैंक लिस्ट निकल गई है, मींस इट्स ओवर, गेम इज ओवर। इसलिए उतना दिमाग खर्च मत करो अभी, ठीक है? ये सब चीजें बड़ी रेयरर होती हैं, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, ये सब चीजें बहुत रेयरर हो जाती है ना, गलती किससे नहीं होती है। बट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए? यस सर। बस Yes, वो sir. मेन कहानी है, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, बाकी सब उल्टा पुल्टा है। बच्चों अब ये फटाफट से फोटो ले लो, अपना टाइम पूरा होता जा रहा सर एक लास्ट डाउट था। है। हाँ बोल ना। सर लास्ट क्लास के हम लोग ने मतलब साइन इनवर्स ये सब के लिए हम लोग ने स्पेशली लाइक रेंज और डोमेन में हम लोग ने मतलब प्रिंसिपल वो वाले लिए थे। बट सर हम लोग ने जब वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स लिया तो सर उसमें क्यों नहीं किया हम लोग ने? वो भी तो मतलब नॉट डिफाइंड हो जाए ना अगर कोई प्रॉपर रेंज नहीं लेगा हम लोग तो। हाँ ठीक है ना, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट अ फंक्शन। बेटा वो जो इनवर्स ट्रिगोस की रेंज ली है ना, ये बड़ी लॉजिकल है। ये अपन जब काइंड्स ऑफ फंक्शन में जाएंगे ना, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू, उस टाइम में सीखेंगे इस चीज को कि ऐसा ही क्यों लिया है, समझ रहा है? सर आप प्रीवियस पेज पढ़ा। ओके सर। बच्चों फटाफट फोटो लेकर के और एग्जिट करो, हाँ? और जिसको कोई डाउट पूछना हो वो पूछो। ये इसका स्क्रीनशॉट कौन भेज रहा है? पोस्ट है अभी? हाँ सर मैं हूँ। अनुराग, हाँ सर लिया हो गया। पेज नंबर 2 पे चलूं? हाँ सर। डन बोल दे होते ही। यस सर डन। सर डन डन। ये होमवर्क है, ध्यान रखना बच्चों, ये नेक्स्ट टाइम सर इससे स्टार्ट सर करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने किया है उसका जो हम्म। कंक्लूजन मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, बताओगे क्या था? ये रे नॉट डिफाइंड, ये आंसर है। रिकॉर्डिंग में देख लेना एंड वाला पार्ट, ठीक है सर। हो गया। ठीक है? चलो बच्चों, अब किसी के इंडिविजुअल डाउट्स हो पीछे वाले लेक्चर वाले तो पूछो, जिसको एग्जिट करना है एग्जिट कर लो। बाय सर, थैंक यू सर। चलो भाई, सर 1 मिनट। हाँ